त्याग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हम इसमें हमारा छठी डाल चल रही है ना? छठी डाल में प्रकरण है मुनि महाराज का, साधु का, कि जो रत्नत्रय है या चारित्र है, वो जब कभी भी हम पालन करना चाहेंगे, है ना? हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और क्योंकि रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है? तो जो व्यवहार में कैसे अपने को क्या-क्या चीज़ों का पालन करना, तो वो उसकी उत्कृष्टता बता रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें पाँचों जितने भी पाप हैं, जिनसे कि आश्रव हो सकता है, उन सब का हमें त्याग करना होगा। कंप्लीट त्याग, है ना? जब तक भी थोड़ा बहुत भी त्याग नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी आश्रव हो रहा है पापों से, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि अरे हम कर्मों से छूट क्यों नहीं रहे हैं। रत्नत्रय उसका कारण नहीं होगा, हमारी हमारा प्रमाद, हमारी आलस उसमें कारण बनेगा। ठीक है ना? तो बता दिया कि जब साधु बनते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम अब इस मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, तो हम क्या नियम लेते हैं कि पाँचों पापों का त्याग। तो उसमें पाँचों पापों में सबसे पहला क्या आ जाता है? हिंसा त्याग, है ना? और हिंसा में हर तरह की हिंसा, ना केवल स्थूल हिंसा मतलब स्थावर की जीवों की हिंसा, खाली रोकना नहीं है यहाँ पर, त्रस्त जीव की हिंसा भी है, ठीक है? और उसमें सिर्फ द्रव्य हिंसा ही नहीं रोकना, भाव हिंसा, अंदर में किसी को मारने का भाव भी नहीं आना, ठीक है? मन वचन काय तीनों से कंप्लीट हिंसा का त्याग कर देना, ये साधु करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम जब उन्हें देखें तो ये फ़ील करिएगा कि ये वही हैं जिन्होंने कंप्लीट द्रव्य और भाव हिंसा का त्याग कर दिया है, ठीक है? अब ऐसा नहीं मानिएगा कि उनके पैर के नीचे जीव आ गया और हिंसा हो गई, तो अपनी तरफ से उनके अंदर कोई भी आलसपना नहीं होना चाहिए जीव को बचाने से रिलेटेड, ठीक है? फिर भी जीव मर जाए अ, उनके किसी कारण से, तो उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर मारने का भाव नहीं था। सेम वे जैसे एक डॉक्टर के हाथ अगर किसी का मरण हो जाए पेशेंट का, तो उसमें डॉक्टर को मारने का, मर्डर का दोष नहीं लगता, है ना? तो इस तरह से समझिएगा कि अपनी तरफ से उन्होंने हर प्रकार की हिंसा का त्याग कर दिया। फिर क्या बताया था? अ, दोनों हिंसाएँ बता दी थी, दर्व हिंसा और भाव हिंसा दोनों का त्याग कर देते हैं। अब इसके बाद बाकी का देखते हैं, क्या कह रहे हैं? जिनके न लेश मृषा न जल, मृणहु बिना दियो गहे, अठ दश सहस विदशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। और क्या करते हैं साधु? जिनके न लेश, जिनके जरा सा भी, लेश मतलब थोड़ा सा भी, मृषा झूठ, झूठ नहीं बोलते, ठीक है? तो ये सत्य महाव्रत हो गया कि जरा सा भी, किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलते। और जल और मृण, मृण मतलब मिट्टी, जल और मिट्टी भी बिना दिए नहीं लेते, ठीक है? तो इसमें जल और मिट्टी को स्पेशली इसलिए दिया कि पहले जब अणुव्रत लिया था, है ना? जब हमें चौरे अणुव्रत बता रहे थे, तो उसमें कहा था कि जल और मिट्टी बिना पूछे ले सकते हैं। अब जब साधु बता रहे हैं, तो जल और मिट्टी भी बिना पूछे ग्रहण नहीं करते, ठीक है? जल जो सब जगह अवेलेबल है, और अगर किसी का उस पे अधिकार है, तो वो उसको बिना पूछे ग्रहण नहीं करते। अठदश सहस्र विदशील धर। अब जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के 18,000 प्रकार से
वो शील का पालन करते हैं। मुझे सारे 18,000 के 18,000 नहीं मालूम, लेकिन शास्त्र जी में जो शील व्रत है या ब्रह्मचर्य है कह लीजिए, उसके 18,000 भेद दिए हैं। तो उन 18,000 भेदों का एक साधु पालन करता है। हमें तो मोटा-मोटा पता है ना कि स्त्री में रमण नहीं करना, स्त्री के साथ हुए पुराने जो उसके अम, मेमोरीज हैं उनको याद नहीं करना या स्त्री की कथा नहीं करना, इस तरह के हमें मोटे-मोटे मालूम है, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या है 18,000 तरीकों से जो शील की बात कही गई है उन सब का पालन करना, जिसमें कि जैसे इवन यहाँ तक बोलते हैं कि अगर कोई किसी आसन पर स्त्री बैठी थी थोड़ी देर पहले तक, तो उस आसन पर भी नहीं बैठते। तो इतना डिटेल में जाकर शील के प्रकार बताए हैं, ठीक है? तो किसी भी तरह से उनके अंदर अभ्रम ना आने पाए। फिर ब्रह्मचर्य में इंद्रियों से रिलेटेड ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, राइट? एक-एक इंद्रिय से रिलेटेड कि जिन गानों को सुनने से, जिन कथाओं को सुनने से अंदर में विकार आ जाए, ऐसी कथाएँ नहीं सुनना। ऐसे भोजन को नहीं करना जिससे अंदर में गरिष्ठता लाइक जो बोलते हैं ना गरिष्ठ भोजन करने से आलस आ सकता है, तो ऐसा भोजन नहीं करना, ऐसे दृश्यों को नहीं देखना जिससे कि अंदर में विकार आ जाए। तो इस तरह से भेद-प्रभेद करते हुए ब्रह्मचर्य के 18,000 भेद बताए हैं। तो उन 18,000 शील का व्रतों का पालन वो करते हैं। तो कल को अगर हमें अंदर में ये भाव होते हैं कि हम साधु बने, तो हमें ये पता रहना चाहिए हमें क्या-क्या पालन करना है या कितनी प्योरिटी एक साधु के अंदर में होती है, ठीक है ना? हम आज अणुव्रती ही होते हैं और उसमें एक स्वदार संतोष व्रत रखते हैं ब्रह्मचर्य में, ठीक है ना? और लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं साधु 18,000 तरीकों से शील की रक्षा करते हैं, ठीक है? तो इतना बिग डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि वो 18,000 तरीके से अ, शील को धारण करते हैं और चित ब्रह्म में नित्य रमी रहे और हमेशा अपनी आत्मा में रमी रहते हैं, रमे रहते हैं। अगर अपनी आत्मा में नहीं रमते तो जो उनके ज़रूरी के आवश्यक के कार्य हैं, उसमें लगे रहते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि एक साधु है तो वो कुछ और करेंगे नहीं, आहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं, है ना? उनको भी लघु शंका और वैसे जो नित्य कर्म होते हैं सुबह के वो करने रहते हैं। तो उन कार्यों में भी वो लगते हैं, तो उनको क्या कहते हैं जब वो ऐसे कार्य करते हैं तो उनको जो इन कार्यों में लगते हैं तो समिति, है ना? जब अपनी आत्मा में लीन रहते हैं तो गुप्ती और जब उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, आहार आदि करना पड़ता है, कुछ लेना-देना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं समिति, है ना? तो इस तरह से उनके कार्य बाँट दिए कि ठीक है, हर समय तुम नहीं अपने चैतन्य भाव में रह सकते, तो जब नहीं रहते उस समय तुम्हें क्या करना वो भी बता दिया। तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो साधु के जो हम पढ़ते हैं आवश्यक गुण 28 मूल गुण। मूल गुण मतलब कि वो साधु की पहचान है, कि वो साधु में होना ज़रूरी है, जैसे कि महाव्रत, है ना? कोई कह दे कि हम समिति का पालन करेंगे, लेकिन हम महाव्रत का पालन नहीं कर सकते, तो क्या वो साधु कहलाएगा फिर? वो तो हम गृहस्थ जैसे ही हो गया ना फिर तो, है ना? उसके महाव्रत ना होके फिर देश व्रत हो गए। क्योंकि वो महाव्रत का पालन नहीं कर रहा। तो ये जो 28 मूल गुण हैं, बेसिक फाउंडेशन के गुण हैं, ये करने ज़रूरी हैं। उसके बाद जो उनके उत्तर गुण होते हैं, जो सब कैटेगरीज़ होती हैं, वो भले ही उनमें कोई दोष लग जाए तो लग जाए, लेकिन इनमें अगर दोष लगता है, तो फिर वो साधु नहीं कहलाता। ठीक है ना? तो इसलिए इनको मूल गुण कहा। तो इनमें देखते हैं महाव्रत, है ना? महाव्रत हमने जान रखे हैं 5 व्रत होते हैं, 5 पापों के 5 व्रत, है ना? 5 पापों का पूर्ण रूप से मन, वचन, आपकी काया विंडो नहीं दिखाई दे रही। अ, विंडो नहीं दिखाई दे रही। किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है? नहीं नहीं दिख रही है। पूर्णिमा जी आप रिस्टार्ट करो, आगे मैं हमें दिख आ रही है। गई, हाँ, आ गई, आ गई, दिख आ रही गई, है, आ गई, दिख रही है। आ गई। थैंक यू। जी। तो 5 पापों का पूर्णतया पूरी तरह से त्याग करना महाव्रत, ठीक है? तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत,
ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ठीक है? तो हमने ये सब समझते हैं इस चीज़ को कि हिंसा करना क्या है ना? फिर झूठ बोलना क्या है? तो वो क्या करते हैं साधु, इनका पूरी तरह से पालन करते हैं। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी दे दी कि सब प्रकार की द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का त्याग अहिंसा महाव्रत कहलाता है। तो आप कहेंगे अभी तो बताया था, फिर से क्यों बता रहे हैं? तो अभी जो बता रहे हैं वो 28 मूल गुण में बता रहे हैं, ठीक है? 28 मूल गुण में हमने जो 5 महाव्रत देखे थे, अब उनकी एक-एक की डेफिनिशन बताते जा रहे हैं। तो हर प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य समझ में आया जो बाहर में दिखाई दे वैसी हिंसा, और जो अंदर में भावों में हिंसा आ जाए, किसी को मारने का विचार आ जाए, क्रोध करने का विचार आ जाए, तो अंदर में जो हिंसा हुई वो भाव हिंसा। ठीक है? तो साधु का ऐसी हिंसा का पूर्णतया त्याग रहता है। फिर सत्य महाव्रत, स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के झूठ नहीं बोलते, है ना? स्थूल या सूक्ष्म, एक तो होता है ऊपर-ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है कि झूठ नहीं बोलना, है ना? फिर साधु क्या करता है? सत्य महाव्रत का पालन कि हित मित प्रिय वचन ही बोलेंगे। अगर कोई अप्रिय वचन बोलता है, तो वह भी झूठ की कैटेगरी में आता है। ठीक है? तो इसलिए साधु का सत्य महाव्रत में हित मित प्रिय, हित मतलब किसी के हित में ही बोलेंगे। अगर सत्य बोलने से किसी की जान जा सकती है, तो वे ऐसे वचन नहीं बोलेंगे। ठीक है? जिसमें कि हिंसा पॉसिबल है, तो उस चीज़ का वो ध्यान रखेंगे। तो हित, मित, मित मतलब मीठा, है ना? और प्रिय, प्रिय जो अच्छा लगे, ऐसे वचन बोलेंगे। कड़वे वचन नहीं बोलेंगे कि जिससे किसी को ठेस पहुँच सके, है ना? कभी नोटिस किया होगा उनकी भाषा में सादगी रहती है, हमेशा उनकी इस भाषा जो होती है शालीन रहती है, उनके जो अक्षर हैं, शब्द हैं, चुने हुए रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं, है ना? तो क्योंकि उनके सत्य महाव्रत गुण रहता है, व्रत रहता है। चारों जी बाहर में दिखाई हुँ। जाए ये द्रव्य ऐसा कौन से बोले आपने? बाहर द्रव्य में? हिंसा जैसे कि किसी जीव का घात हो जाए, है ना? जीव ओके के ये शरीर पर, तो शरीर से रिलेटेड कोई तकलीफ किसी को पहुँच जाए तो वो द्रव्य हिंसा, द्रव्य यहाँ पर शरीर से लेना। ओके ओके थैंक यू। हाँ, हुँ। फिर क्या बता रहे हैं? अचौर्य। अचौर्य में यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना अचौर्य महाव्रत, है ना? ना पता हो वो चीज़ें, किसी की बिना दी हुई चीज़ें नहीं उठाना, ये तो अ, स्थूल में भी आ जाता है। लेकिन किसी की छोड़ी हुई चीज़ जो किसी के काम नहीं आ रही है तो वह भी नहीं लेना, तो वह सूक्ष्म में भी, सूक्ष्म लेवल तक पहुँचते हैं। तो चोरी अचौर्य महाव्रत रहता है उनका इसलिए। अब ये फिर से एक्सप्लेन करें अहिंसा महाव्रत को, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, है ना? तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कल की क्लास में। सत्य में क्या है? अप्रशस्त वचन नहीं बोलना, तो हमने अभी देख ही लिया कि वो कैसे वचन बोलते हैं, हित, मित और प्रिय, है ना? जो नहीं अच्छे लगें, ऐसे वचन वे नहीं बोलते, या ऐसे वचन जिससे कि दूसरे पर आपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलते। ठीक है? तो सत्य महाव्रत में ये नहीं है कि सत्य बोलना है, बस हमें तो कोई मतलब नहीं है, दूसरे की जान जाए तो जाए, ऐसा नहीं। उन्हें कैसे वचन बोलने हैं जिससे दूसरे की आपत्ति, दूसरे पर आपत्ति ना आ जाए, और उनका सत्यव्रत भी पालन हो जाए, इस तरह का बिहेव करना। ठीक है? तो जिससे अन्य प्राणी का घात हो जाए ऐसा सत्य नहीं बोलना, जिससे धर्म बिगड़ जाए, जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं उसकी अब प्रभाव ना हो, ऐसे कार्य ऐसे वचन भी नहीं बोलना। अपवाद निंदा हो जाए, कोई ऐसे वचन बोले जिससे कि गलत मतलब निकाल ले कोई दूसरा, तो ऐसे वचन भी नहीं बोलना। कलह, संक्लेश, भय आदि प्रकट हो, मतलब कि उनके अंदर में ऐसा प्रतीत हो कि अरे इनको तो डर है ना? ऐसा भी नहीं बोलना, क्योंकि वो हितकारी नहीं होंगे। किसी को अगर लगे कि साधु डर रहा है, तो सोचिए जो उनको फॉलो कर रहे हैं कितने लोग, उनको कैसा फ़ील होगा जब उनका, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो ही अगर डरे हुए फ़ील करें, या वो ही ऐसे शब्दों का यूज़ करें जिससे कि झगड़ा होने की संभावना है, तो वे उस कैसे वचन कहलाएँगे? असत्य वचन कहलाएँगे, वो हितकारी वचन नहीं होंगे। तो इसलिए साधु ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करता जिससे कि
कलह हो, संक्लेश हो या भय प्रकट हो, उनकी वाणी ऐसी नहीं होती। ठीक है। ब्रह्मचर्य महाव्रत में, ठीक है, शील के 18,000 भेदों को पालन करते हुए स्त्री मात्र का त्याग करना और चैतन्य रूप में लीन रहना। तो ये नहीं कि स्त्री का त्याग तो कर दिया, अब लगे हुए हैं अपनी इंद्रियों के पोषण करने में। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में ब्रह्म में चर्या करना, बेसिकली ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब उसी में रमन करना। तो रियल जो डेप्थ का मीनिंग होता है वो तो यही है कि अपनी आत्मा में रमन करते हैं, फिर उन्हें बाहर में इंद्रियों से, शरीर से, है ना, कोई मतलब नहीं रहता। स्त्री तो बहुत स्थूल रूप से त्याग करते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से त्याग करें तो हर इंद्रिय के विषय जो उनको बाहर में भटका सकते हैं, सबका त्याग करना। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पर जो उत्तम ब्रह्मचर्य है जब लेते हैं तब क्या आता है? उत्तम ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आत्मा में रमण करना, सिर्फ अपनी आत्मा के समीप रहना। फिर परिग्रह में 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग सामग्री। परिग्रह क्या होता है? हमारे रिसोर्सेज, है ना। तो 10 प्रकार के बहिरंग रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे स्त्री हो गई, सेवक हो गए, घर हो गया, जानवर आदि पालते हैं, है ना, सोना चांदी हो गया। तो इन सबको बहिरंग परिग्रह में लिया। और 14 प्रकार के अंतरंग में क्या आ गया? हमारी कक्षाएं आ गई। हमारे अंदर जो भाव आ रहे हैं मेमोरीज के फॉर्म में, है ना। कोई गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि उसका पिछले एक्सपीरियंस से रिलेटेड उसके मान को चोट पहुंची, इसलिए वो क्रोध करता है ना। कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई इसलिए क्रोध हो गया। एक्सपेक्टेशन मीट का क्या मतलब है? कभी उसने उस एक्सपेक्टेशन को पहले बनाया, उसका एक्सपीरियंस जो थे पिछले, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ, तो उसको क्रोध आ गया। तो बेसिकली जो अंदर में मेमोरीज फॉर्म में रहता है जो, वह भी परिग्रह है। तो साधु उसको अभी त्याग करता है। साधु किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, है ना। साधु कभी मेमोरी में इस तरह की बातें नहीं रखता, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, थोड़ा हल्का फुल्का गुस्सा आया, उसके बाद वो अपने आप में प्रतिक्रमण करके अपने आप को स्थित कर लेता है वहीं पर, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? परिग्रह त्याग। ठीक है, 14 अंतरंग और बाहर के 10। अंतरंग में 4 प्रकार की तो कषाय आ गई और 9 कषाय। हिंसा, भय, वो सॉरी, भय, जुगुप्सा, वेद आदि जो होते हैं। ठीक है, जो 9 कषाय जो किंचित कषाय है, थोड़ी कषाय है, जिनके कारण जो मूल कषाय है वो भड़क जाती हैं। इस तरह से परिग्रह त्याग महाव्रत हो गया। ठीक है, तो आप सोचिए कि हम जब कोई चीज का त्याग करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, अंदर में हम अपने और ज्यादा निर्मलता को फील करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परिग्रह त्याग महाव्रत क्या है? कि उनको जब वो ऐसा करते होंगे तो उनको कितनी निर्मलता अंदर से फील होती होगी, है ना। क्योंकि हमारे अंदर जो संक्लेश भाव हैं, विकल्प संकल्प हैं, वो सब क्या है? आप नोटिस करिए तो गृहस्थी चलाने से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, है ना, यही सारे संक्लेश तो होते हैं हमारे अंदर। और अगर यही ना रहे तो कितनी शांति अंदर में, वो कितने इजीली ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कितनी इजीली वो आत्मा के पास रमण कर सकते हैं। इसीलिए परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कहा, है ना। परिग्रह जो है हमारा पाप का सबसे बड़ा कारण है, उसी की वजह से सारे बाकी के सारे पाप आ जाते हैं। क्योंकि भय होगा तो हम झूठ बोलेंगे, है ना। लोभ लालच होगा, चीजों को पाने की इच्छा होगी तो हम चोरी के भाव रखेंगे, है ना। तो बाकी के जो पाप हैं वो इसकी वजह से अपने आप होते रहते हैं हमारे से। तो फिर अब क्या बता रहे हैं? ब्रह्मचर्य में 2 तरह से बाहर और अंतरंग ब्रह्मचर्य है। तो अंतरंग में अभी समझ में आ गया, आत्मा में लीन रहना। और बहिरंग में क्या हो गया? अपनी इंद्रियों से रिलेटेड, है ना। स्त्री पुरुष की जो चेष्टाएं हैं वो सब बहिरंग
ब्रह्मचर्य में आ जाएगा। फिर और अगर डिटेल में जाए तो जो शास्त्र जी में लिखा है 5 इंद्रियों से संबंधित, जो अभी हमने बता ही दिया कि कर्ण इंद्रिय से रिलेटेड ब्रह्मचर्य है, तो कि स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग, स्त्री में जो राग क्रिएट करे ऐसी कथा का त्याग, चक्षु से तो उसके मनोहर अंग का निरीक्षण देखना है ना, उसका त्याग, मन है तो पूर्व भोगे हुए विषयों का स्मरण का त्याग, फिर रसना है तो गरिष्ठ रसों का सेवन त्याग, और स्पर्शन और घ्राण है तो शरीर के संस्कार का त्याग, मतलब शरीर को सजाने का त्याग, है ना, कि कहीं परफ्यूम लगा के जा रहे हैं या बाल बना रहे हैं, वो सब का त्याग। ठीक है, तो इस तरह से और भी 18,000 इसके भेद प्रभेद बन जाते हैं, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं परिग्रह त्याग महाव्रत और समिति के बारे में। ठीक है, तो उसका देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दसदा तय डले, परमाद तजी चौकर मही लखी समिति एरिया ते चले। तो यहाँ पर अभी 5 व्रतों की बात कर रहे थे और साथ ही अब 5 समिति की बात करेंगे। ठीक है, कि भाई साधु हैं जो अंतर में अगर आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं, तो जो उनके कार्य हैं वो समिति पूर्वक होंगे। समिति मतलब संभाल कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, अंतर चतुर्दश अभी हमने जान ही लिया है वैसे तो परिग्रह के बारे में। अंतरंग के 14, चतुर्दश 14 भेद बाहिर, है ना, और संग दसधा, दसधा मतलब 10 प्रकार के, संग मतलब परिग्रह, बाहर के 10 प्रकार के और अंतरंग के 14 प्रकार के जो परिग्रह हैं उनको दूर करते हैं। साधु क्या है, उनको अपने साथ नहीं रखते। परमाद तजी, परमाद मतलब आलस्य तज कर, तजी चौकर, चौकर 4 हाथ, मही लखी, मही मतलब जमीन, लखी देखकर क्या करते हैं, ईर्ष्या पूर्वक, ईर्ष्या मतलब उसको अवेयरनेस के साथ, ईर्ष्या समिति क्या है, अवेयरनेस के साथ चलना, तय चले, वे चलते हैं। ठीक है, तो देख भाल कर प्रमाद छोड़कर 4 हाथ आगे की जमीन देखकर वे चलते हैं। ठीक है, तो भाई साधु अगर आत्मा में लीन नहीं है तो कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी वो चल रहे हैं लेट से, तो कैसे चलेंगे, आगे की 4 हाथ की जमीन देखकर, ताकि उस 4 हाथ की जमीन में कोई किसी प्रकार का कोई जीव उनके हाथों से उनके पैरों के नीचे न आ जाए। तो उनका जो चलना है वो समिति पूर्वक, उसको क्या कहते हैं, ईर्ष्या समिति ते चले, जिसमें प्रमाद नहीं रहता। फिर जग सुहित कर सब अहित हर, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अब कैसा बोलते हैं, है ना, या तो वो चलेंगे या बोलेंगे, है ना, वचन समिति हो गई उनकी, भाषा समिति कैसी रहेगी, जुग सहित कर, जुग मतलब जगत का, सुहित, सुहित मतलब हित करने वाले, अच्छा हित करने वाले, और सब अहित कर, और उनका अहित को हरने वाले, अहित को दूर करने वाले, है ना। कभी साधु के पास जाए तो हमें अपने दुख जो है ऐसा लगता है ना दूर हो रहे हैं, चाहे तो हम चुपचाप भी बैठे हैं उनके पास तो भी, और उनसे कोई हम बात करें चर्चा करें तो वो आपको अच्छी ही सलाह देंगे, है ना। जब वो हमें उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो क्या ध्यान रख कर देते हैं, हमारे अहित दूर हो और हमारा हित हो। ऐसी श्रुति, ऐसा श्रुति सुखद, सुनने में अच्छा लगने वाला, और कैसी भाषा बोलते हैं, सब संशय हरे, सब प्रकार के जो भ्रम है, संशय है ना, जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, भ्रम रोग हर, भ्रम रोग क्या है, मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे, उनके मुख से कैसे वचन झरते हैं, अमृत जैसे झड़ रहा हो, अमृत के समान मीठे लगने वाले, इतने मीठे उनके मुख से वचन निकलते हैं, जैसे अमृत झर रहा हो। अमृत
हमने कभी टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन अमृत से हम यहाँ मतलब निकालते हैं जो हमारे कल्याणकारी हो, है ना? बोलते हैं ना कि अमृत तो किसी मरे हुए को भी जगा दे, जला मतलब वापस से जीवन दान दे दे, है ना? तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा? अमृत, है ना? तो ऐसे उनके वचन रहते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छा उनकी भाषा समिति में क्या आ गया? जो दूसरे का हित करने के वचन कहते हैं। उनका अंदर में भाव क्या रहता है, जब भी बोलेंगे तो दूसरे के हितकारी वचन बोलेंगे और प्रिय वचन बोलेंगे। हित, मित, प्रिय। मित कम बोलने वाला, कम 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 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूसरों के हितकारी हों ऐसे शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाषा एरिया समिति तो हो गया, जो देखकर सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे देखकर चलना। भाषा समिति में क्या आ गया? जिस प्रकार चंद्रमा से शीतलता रूप अमृत झरता है, उसी प्रकार मुनि के मुख चंद्र से जगत का हित करने वाले, सर्व अहित का नाश करने वाले, सुनने में सुखकारी, अच्छा लगने वाले, सब प्रकार की शंका को दूर करने वाले, राइट, और मिथ्यात्व, विपरीतता या संदेह रूपी रोग को नाश करने वाले ऐसे अमृत वचन निकलते हैं। तो एक साधु के वचन ही इस समय संसार में हमें बचाने वाले हैं, संसार के दुखों से बचा सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जो रोग है, कौन सा रोग? मिथ्यात्व रोग, है ना? उससे हमें कौन बचा सकता है? साधु ही बचा सकता है। तो उनके पास जाकर अपने को उनकी सत्संगति करनी चाहिए, क्योंकि उनके भाषा समिति का नियम है, उनका ये मूल गुण है ना? भाषा समिति। तो अब जाके अगर बैठेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि किस तरह से मुनि अपनी चर्या करते हैं। जब वो बोलते हैं तो अच्छे कल्याण की बात बोलते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? कभी अपने आप को उसमें रखकर देखिएगा, चिंतन का विषय दे रहे हैं एक तरह से। जब आप सामायिक में बैठें, तो महसूस करिए कि हम ईर्ष्या पूर्वक पालन कर रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक चल रहे हैं, भाषा समिति का पालन कर रहे हैं, तो हमारे भाव कैसे होंगे? जब हम 24 घंटे में सिर्फ सामने वाले के हित के वचन कह रहे हैं और दूसरे का दुख दूर हो कैसे भी ऐसे हितकारी वचन कह रहे हैं, तो हमारे भाव कितने निर्मल होंगे, तभी जाके तो ये बातें निकल पाएंगी। भाषा समिति का पालन करने वाला अगर उसके अंदर कषाय होंगी, तो वो कभी भाषा समिति का पालन नहीं कर पाएगा। आज का समय देखिए कि जब जरा भी क्रोध आता है तो गाली निकलती है मुंह से, है ना? या फिर गाली से बात करने वाले का ये समझा जाता है कि बहुत पावरफुल है, उसका अपना काम वो गाली बोल के कर लेता है। और ऐसे में साधु देखा जाए तो भाषा समिति का ऐसी ऐसे काल में वो भाषा समिति का प्रयोग कर रहे हैं, राइट? कि भाई हमें जब बोलना है तो अच्छा ही बोलना है। तो ऐसे ऐसे फीलिंग वाले को आप सोचिए कि कितना निर्मल चारित्र या निर्मल हृदय उनका होता होगा, है ना? तो अपने अंदर में उनके प्रति बहुमान आए, ये बात को अपने को चिंतन करना है। चारू समिति का एग्जैक्ट वर्ड तुमने अभी क्या बताया था? मैं भूल गई। हाँ, समिति समिति, हाँ, संभाल कर करना। संभाल कर, हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलना तो संभाल कर, बोलना तो संभाल कर, रखना तो संभाल कर, है ना? ठीक आदान है। प्रदान करना तो संभाल कर, और प्रतिष्ठापन जो वो मल मूत्र आदि विसर्जित करते हैं, वो भी हाँ, संभाल कर। गुप्ती का क्या बताया था? किसका? गुप्ती गुप्ती। होती है जब अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ओके, ठीक। गुप्ती मतलब मन वचन काय की गुप्ती में उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका मन वचन और काय कहाँ है। वो कंप्लीटली अपने आत्मा में रमण करते हैं गुप्ती में। ठीक है? हाँ, ठीक। हाँ, हाँ। तो सच्ची समिति किसे कहते हैं? रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है, मुनि को किंचित राग होने पर गमन आदि क्रियाएं होती हैं। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, इसलिए उनसे स्वयं दया का पालन होता है ना? जो भी कार्य कर रहे हैं उनके 5 ही कार्य होते हैं, या तो वो किसी चीज को उठाते रखते हैं, या चलना फिरना करते हैं, है ना? या जो आहार ग्रहण करते हैं वो, या बोलते हैं, है ना? तो इस तरह से जो भी वो कार्य करते हैं, उनमें किसी भी प्रमाद प्रमाद प्रकार का प्रमाद
आलस नहीं रखना। क्योंकि आलस क्या है? आलस प्रमाद हमने समझा था आश्रव का एक भेद है ना? आश्रव होता है, तो उन्हें तो आश्रव से बचना है। ठीक है, तो इरिया समिति में क्या था? प्रमाद को छोड़कर प्रयोजनवश दिन में 4 हाथ आगे जमीन देकर प्रासुक भूमि पर चलना। उनके द्वारा किसी भी तरह से किसी जीव का घात उनकी एटलीस्ट अवेयरनेस में ना हो जाए, है ना? तो अभी एक एग्जाम्पल एक साधु का ये रहा, ठीक है, कि उनके पैर में कांच लग गया, ठीक है? तो कांच लग गया तो बड़ी तकलीफ, चल नहीं पा रही थी। तो साधु अपने गुरु के पास जाकर बताया कि भई इस तरह से कांच लग गया। तो गुरु ने उन्हें प्रायश्चित लेने के लिए कहा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे तो पैर में लगी और आप प्रायश्चित दे रहे हैं। तो गुरु ने क्या कहा कि इसका ये मतलब है कि आपको जो 4 हाथ आगे ज़मीन देखकर चलना था, आपने उसमें प्रमाद रखा। कि आप अगर काँच नहीं देख पाए, कल को वही अगर कोई जीव होता, तो वो आपके हाथों से उसकी हिंसा हो सकती थी। इसलिए आपको प्रायश्चित लेना चाहिए कि नहीं, आगे आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँ और बिल्कुल अटेंटिव होकर चलूँ, है ना? तो उन्हें ये मतलब नहीं है कि शरीर को कष्ट पहुँचा, आत्मा का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये अवेयरनेस हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो प्रायश्चित किस चीज़ के लिए लिया? कि तकलीफ आत्मा को हो सकती थी इस चीज का, और प्रायश्चित लेने से एक तरह से हमारे अंदर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं ना कि भाई गलती हो जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो वो क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि आगे कभी गलती ना हो, और हो तो हम उसके लिए अवेयर रहें। ठीक है, तो इसी तरह से भाषा समिति, जब वो बोले तो आगम के अनुसार कितना बोले, हित मित प्रिय वचन बोले, किसी के हित के लिए ही बोले। तो वो भाषा मतलब बोलने का भी एक लिमिट रखें, ठीक है, सीमित भाषा भी यूज करें। अपनी वाणी अगर उन्हें मिली है, तो ऐसा नहीं कि बस बोलते ही रहें सारा दिन भर, कुछ भी मुंह में आ रहा है, मन में आ रहा है, बस बोलते रहें, ऐसा नहीं। साधु का काम तो एक्चुअल काम क्या है, गुप्ती में रहना। लेकिन जिस समय गुप्ती में नहीं है, उस समय अपनी जिन भी चीजों का शरीर का इस्तेमाल करें, तो वो समिति पूर्वक संभाल कर करें, उनका मिसयूज ना करें, है ना? कभी हम पढ़ेंगे, जब हम अपनी इंद्रियों का मिसयूज करते हैं तो हमें दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। तो इसलिए साधु जो है इस चीज के लिए अवेयर रहता है कि वो अपनी इंद्रियों को मिसयूज ना करे। तो भाषा समिति, ठीक है। फिर इंद्रिय इंद्रिय समिति का पालन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कि किस तरह के रास्ते पर चलना, कैसे चलना, है ना? तो क्या बता रहे हैं, मार्ग शुद्धि। मार्ग शुद्धि मतलब हरित काय त्रस काय से रहित, मतलब कि हरी चीजों पर, जैसे हरी घास पर, है ना, या फिर त्रस काय से रहित, जहां पर त्रस जीव हो सकते हैं, ऐसी जगह से रहित को देखकर ही चलना। फिर उद्योत शुद्धि, मतलब कि प्रकाश में ही चलना, जहां आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है 4 हाथ आगे की जमीन, तो उस समय नहीं चलना। फिर उपयोग शुद्धि, उपयोग शुद्धि मतलब पैर उठाया है तो सावधानी से अगला कदम रखने से पहले ध्यान रखना। फिर आलंबन शुद्धि, मतलब कि किस कारण से चल रहे हैं वो चीज का ध्यान रखना। किसी बिना वजह कि हम तो वॉक करके आ रहे हैं, है ना, कि हमारा मन नहीं लग रहा तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर वॉक कराते हैं, तो ऐसा नहीं। किस कारण से चल रहे हैं, तो उनके पास एक रीजन रहना चाहिए कि अभी विहार का समय है तो सभी चल रहे हैं, आहार के लिए निकले हैं तो चल रहे हैं, है ना, या फिर मंदिर के दर्शन करने गए हैं, तीर्थ वंदना के लिए गए हैं तो चल रहे हैं, उसके अलावा नहीं चलेंगे। ठीक है ना? फिर ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मुनिराज की वाणी कैसी होती है, साधु की वाणी कैसी होती है। अब बाकी की 3 समिति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रश्न? चारू जी, हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है कि अभी ये तो दिन में देख के चल सकते हैं, लेकिन अभी मनुष्य सुबह कभी रात में उनको उठना पड़े तो वो क्या करेंगे? रात में उठना पड़े, एक्चुअली वो लोग नहीं उठते हैं रात में, और अगर बिल्कुल ही मजबूरी हो जाती है तो पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली उनके लिए।
तो वो होल्ड करके रहते हैं। मतलब मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया कि वो रात में उठकर कहीं गए हों। अनलेस ऐसे तो नहीं उठेंगे, लेकिन हाँ, कभी किसी कारण उठना पड़े। हाँ, तो फिर वहाँ पर जो श्रावक आदि हैं वो व्यवस्था कर सकते हैं वैसी, कि अगर उठना पड़े मुनिराज को तो उनके लिए कोई व्यवस्था हो। लेकिन उनके निमित्त से रोशनी जलाई जाए, उनके निमित्त से कुछ और प्रबंध किए जाएँ तो उस चीज़ को अवॉइड ही, अनलेस कि वो बिल्कुल ही बीमार हों, है ना? तो फिर उनकी जी। व्यवस्था अलग की जाती है। ओके। हाँ। जी। अदरवाइज़ उनका निषेध रहता है उनका, क्योंकि उनको फिर या, रात में जब हाथ आगे दिखाई नहीं दे रहा है और वो हाँ। चल के जाएँगे तो हिंसा होने के चांसेस हैं, जिसका कि उनको हाँ, पूर्ण त्याग है। तो वो अपने शरीर की तकलीफ भले ही सहन कर लेंगे लेकिन हिंसा बाहर में नहीं होने देंगे। है ना? उनकी ठीक आत्मा है। का कल्याण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय शरीर की तकलीफ के। ये उनके परिचय में आ जाएगा। ठीक है? ओके। जो तकलीफ मुनिराज उठाते हैं उसके उनको वो सहन करते हैं उन तकलीफों को। ठीक ओके। ओके, थैंक यू। है? फिर क्या है? क्या बताया? एषणा, है ना? एषणा समिति और आदान आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इनको भी हम ईज़ी वे में सीखेंगे। क्या है ये? 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तन ने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोषते तजी रसन को। क्या कह रहे हैं? कि अब यहाँ पर क्या है? एषणा, जो आहार ग्रहण करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं कि सुकुल, उत्तम कुल वाले श्रावक के घर, ठीक है? उत्तम कुल वाले श्रावक के घर रसन को, रसों को छोड़कर, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी इंद्रियों के लिए रस खूब मजे के लिए आहार करने गए हैं। किस लिए जाते हैं? तप बढ़ावन हेतु, अपनी तपस्या में ये शरीर सहायक बने, उस अभिप्राय से कैसा भोजन ग्रहण करते हैं? 46 दोष रहित, 46 दोषों से रहित भोजन को ग्रहण करते हैं। नहीं, ठीक है? और नहीं तन पोषते, शरीर का पोषण किस लिए करते हैं? तप बढ़ाने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि अपनी इंद्रियों को पोषण करने के लिए, ठीक है? तो इंद्रियों के पोषण के लिए नहीं जाते बल्कि तप में वृद्धि हो। ये शरीर क्योंकि उपकरण है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर आहार ग्रहण करने के लिए उठते हैं, आहार ग्रहण करने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एषणा समिति में वीतरागी मुनि साधु जो हैं, उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 46 दोषों को टालकर तथा अमुक रसों का त्याग कर, किसी भी रस का त्याग करके, चाहे 6 के 6 रस का त्याग कर दे, चाहे किसी भी एक रस का त्याग कर दे, ऐसा त्याग करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर मात्र तप की वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, है ना? तो ये उनके मजबूरी में आ जाता है कि आहार तो ग्रहण करना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्हें अपनी गुप्ती को छोड़ना पड़ता है। जब वो गुप्ती से बाहर आते हैं तो क्या करेंगे? एषणा समिति पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। तो आहार ग्रहण करने में क्या सावधानी रखनी उसको बता रहे हैं कि शरीर का को पुष्ट करने का अभिप्राय से नहीं, बल्कि अभिप्राय क्या है अंदर में कि मैं ये तप के लिए कर रहा हूँ, तप की वृद्धि के लिए, ठीक है? फिर क्या बता रहे हैं? शुचि, क्वेश्चन था। हाँ, कुछ कह रहे हैं रीटा जी? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था जय जिनेन्द्र जय जी। कि हमारे यहाँ है ना कई मुनि महाराज शादी किसी और जैन कुल में नहीं हुई है, तो उनके हाथ से आहार नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा क्यों? अम, आई ये उनके जो 46 दोष हैं शायद उन्हीं का ही एक पार्ट है कि वो उत्तम कुल वाले श्रावक के घर ही आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो उत्तम कुल में जैन कुल तो आता ही है, तो बाकी अगर कोई ऐसे कुल से आया है कोई, तो फिर वो उसके हाथ से आहार नहीं लेते। तो यहाँ पर उनको कोई दोष लगता होगा, उस वजह से वो उस को ध्यान में रखते हुए ऐसा, लेकिन सभी मुनि महाराज ऐसा नहीं करते, सब मुनि साधु नहीं करते ऐसा। हाँ, कहीं चुस्त होते हैं कि पता नहीं क्या होता है उनका, हाँ, लेकिन हाँ, 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 जिनके यहाँ फॉर एग्जाम्पल बहू हाँ, जैन कुल की नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ,
तो अभी तो अपने कुल में आ गई बहू, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर उसके हाथ से भी आहार नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें यही मान सकते हैं कि किसी की स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, किसी की कम है ना? हम्म। और या मैंने भी ऐसा सुना है कि अगर दूसरे कुल से आ जाए कोई, तो फिर उसके हाथ से नहीं लेते, या फिर उत्तम भले जैन कुल हो लेकिन अगर वो मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसके हाथ से भी नहीं लेते, है ना? तो उनकी समझ है अपनी कि उनको किस चीज़ का दोष लगता होगा, तो वो उसको ध्यान में रखकर उन्होंने अपने लिए नियम, संघ के नियम भी हो सकते हैं, है ना? अपने-अपने संघ के नियम भी हो सकते हैं, तो ऐसा हम मान सकते हैं। पर हम मानते हैं, ऑन द अदर साइड हम मानते हैं कि हम कर्म से जैन होते हैं, राइट? जन्म से जैन 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 कुल में पैदा हो सकते हैं, लेकिन कर्म से भी कोई व्यक्ति। कर्मारी, कर्म से भी आ रहे हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोल हाँ। रहे हैं अपनी सोच से, और एक हाँ। बिल्कुल जैन तरीके से घर में रहने लगे तो हम जैन कुल में भले ही पैदा ना हुए हों, लेकिन जैन कहला सकते हैं। वो सिर्फ शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान में हो सकता है वो चीज़ मान के कि मन वचन काया की शुद्धि बोलनी रहती है, और ना मन में वचन में शुद्धि हो तो अ, उनके दोष लगता होगा, 46 दोष जो हैं आहार ग्रहण करने के उसमें एक में आता होगा, है ना? हम्म। तो चारू जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। जी, जय जी। तो मैं भी इसमें जय जिनेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दूं इस चीज हाँ पे। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे मतलब हम लोग भी होते हैं कि अगर हम जैसे किसी के घर जाते हैं जिसके यहाँ नॉनवेज बनता हाँ जी, है ना, तो उसके यहाँ आहार लेते समय थोड़ा सा मन में थोड़ी सी वो रहती है कि पता नहीं कुछ बिल्कुल, गड़बड़ ना हो गई हो उसके, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल, वेजिटेरियन खाना बनाया है उस व्यक्ति ने बिल्कुल। हमको जान के। तो वैसे ही जैसे अगर दूसरे कुल से होते हैं तो उन लोगों को इतना विवेक नहीं होता सचित अचित का और छने पानी का, है ना। तो उसके कारण वो दोष लग जाते, इसलिए वो कहते हैं कि मुनिराज, वैसे कोई व्यक्ति में कोई पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु मुनिराज को फिर मन में ये आ जाता है कि डाउट आ जाता है कि ये खाना पूरे शुद्धि से बना नहीं बना, इसलिए हाँ। वो बहुत से मुनिराज अवॉइड कर जाते हैं, ऐसा मैंने भी सुना था ऐसा लोगों हाँ, को। हाँ, बस उसमें संजय जी क्या है कि जो रीटा जी का प्रश्न है ना, उसमें वो कह रही हैं कि भई एक वो जैन कुल में आ गई है, राइट? नॉन हम्म। जैन से जैन में आ गई है, तो अब ना लेने का क्या है? लेट्स से मान लिया कि उनके घर में इस तरह का विवेक नहीं रहता था, ठीक है? जब उनको उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं होगा मुनिराज को आहार हम्म। देना, हम्म। टीका को आहार देना, कैसे बनता है, क्या करना है, ठीक है ना? तो अब वो इधर जैन कुल में आ गई जहाँ चौके लगते हैं या मुनि को आहार कराया जाता है निर्दोष, है ना? हम्म। तो अब उनको इस चीज़ से भी लेकिन कई मुनिराज को रहता है कि नहीं हमें उनके हाथ का भोजन भी नहीं लेना, जो नॉन जैन घर से आए हों। तो हम्म। उसका कारण और डीप हो सकता है, हम्म। विचारों की शुद्धि हो सकती है, मन वचन काया की हम्म। शुद्धि बोल रहा है ना, तो हो हम्म। सकता है कि उसने पूरी तरह से उसने घर को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हो हम्म। सकता है मन में अभी भी उतनी श्रद्धा मुनियों के प्रति ना आ पाई हो, कहीं न कहीं हम्म। मन में कमी हो सकती है। भले ही हम्म। उसने बाहर में शुद्धि रखी, लेकिन क्योंकि बचपन से उस चीज़ को नहीं देखा, राइट? उसकी जो जनरेशन है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखकर कुछ मुनिराज अपने लिए फर्दर नियम बना सकते हैं कि हमें ऐसे अ, एक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, राइट? तो हम्म। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो फर्दर नियम बना सकते हैं कि नहीं हमें ऐसे पर्सन से नहीं लेना जो नॉन जेन से आया हम्म। है ना? वैसे और ये बात बहुत सही है कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है खाने में, हाँ, कई खाने का मुनिराज इस तरीका। चीज़ को बहुत डीपली समझते हैं क्योंकि देखिए अभी हमने क्या बात करी कि तप की वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, है ना? उनको शरीर के पोषण से कोई मतलब नहीं है, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ भोजन देता है ना, तो उनके तप में कमी आ जाती है। बहुत हम्म। बहुत सही बात है, बहुत सही बात। तो इसलिए संघ अपने नियम बना सकते हैं, डीपली जा सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं है कि ऐसा क्यों, है ना? और अपने को भी इसमें अपने मान पे नहीं लेना चाहिए, उस साधु की तपस्या में वृद्धि हो, अपने को ऐसे भाव बनाए रखने चाहिए। अनुमोदना भी कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम्म। आप वो पर्सन को दोष लगेगा। अगर वो देना हम्म। चाहता है और नहीं ले रहे हैं महाराज, तो ऐसा नहीं समझिए कि देने से ही पुण्य मिलेगा। आप दूर खड़े होकर उसमें अनुमोदना मात्र कर रहे हैं, तो भी आपको उतना ही पुण्य लगेगा।
ठीक है। हाँ, मैं तो एक एग्जांपल दे रही थी। हमारे यहाँ एक बहन जी है, हम्म, she has come to a Jain family. Jain family is very much involved in all the religious activities. बहुत ही PhD भी किया हुआ है जैनिज्म में। ऐसे फैमिली में वो आई हुई है जी और खुद 10-10 उपवास 10 लक्षण में करती है। जी। फिर भी उनके हाथ से बोलते हैं कि नहीं, हम उनके हाथ से आहार नहीं ग्रहण करेंगे। सो ये हम कहते हैं सभी कि नहीं, वहाँ सभी का नियम रहता है ना, वो नियम रहता है महाराज जी का कैसे। नहीं, नियम तो रहता है बट कई सी यहाँ। महाराज जी पूछते भी नहीं है एक्चुअली, और कई हाँ महाराज जी जिनको रहता है, एज आई सेड कि उनके तपस्या के कुछ नियम होंगे कि नहीं, हमारी इसमें तपस्या पे डिपेंड अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उनकी सोच है। और कई बार क्या होता है कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, ठीक है, उनको वो कहीं मार्ग से भटक नहीं जाए। इवन अगर वो उत्तम कुल से नहीं भी हैं, तो कई मुनि महाराज आउट ऑफ कंपैशन उनसे आहार ले लेते हैं कि मैंने इससे आहार नहीं लिया तो ये भटक सकता है, ठीक है, इस कंपैशन के साथ वो आहार ले लेते हैं, भले ही उनकी तपस्या में कमी आए, ठीक है। तो इस तरह से हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वो इस चीज को हो सकता है बाद में प्रायश्चित ले लेते हो कि मेरे आज के आहार में दोष लगा था, लेकिन मेरा मन इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उस धर्म की प्रभावना के लिए मैंने ऐसा किया, है ना। तो इसलिए जो उनकी अंतरंग की भावना है ना, उनको भावों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग बहुत छोटे लेवल पे गृहस्थ हैं, हम उनकी तपस्या को समझ भी नहीं सकते। हाँ, वो तो है। हाँ See, these kind of things यहाँ के बच्चे जो ग्रो अप हो रहे हैं उनको हाँ, समझना बिल्कुल, उनको समझा बहुत पाना मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड। और Yeah, उन चीज़ों की वजह से कई बार वो इस मार्ग से भटक भी जाते हैं कि हमें नहीं ऐसी जगह yeah, जाना जहाँ yeah, इस तरह की बायसनेस होती हो, है ना? तो yeah. आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और अपने को थोड़ा-सा विवेक भी रखना है और समझदारी भी रखनी है कि हम उन्हें किस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएँ, कैसे-कैसे लगाएँ, राइट? किन महाराज जी के पास लेके जाएँ, किन माता जी के पास लेके जाएँ, ताकि उनका इस चीज़ में दिमाग ना हट जाए, ठीक है? हाँ, हुँ, ठीक है। Thank you. श्योर। Sorry for going off the subject for a little bit. नो, नो, नो प्रॉब्लम, बट हमारा समय हो गया एक्चुअली, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? ठीक है, तो ये जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, इसमें कभी आप सामायिक करें, तो अपने आप को एक साधु, महाव्रती साधु की तरह से बैठें, तो आप नोटिस करिएगा कि आपकी वो सामायिक बहुत अच्छी गई। आपको इतनी विशुद्धि अंदर में फ़ील होती है कि सोचिए वो साधु जो इस चीज़ को लाइफ़ में पालन करते हैं, उनको कितनी विशुद्धि फ़ील होती होगी। सिर्फ़ उतने समय के लिए सामायिक में ही हम अगर ये मान के बैठ जाएँ कि हम गुप्ती पूर्वक बैठे हैं, हमें सिर्फ़ आत्मा से मतलब है अभी, बाकी सब चीज़ का त्याग है हमारा, तो उतने ही टाइम में हम बहुत विशुद्धि अपने अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो ये जानकारी गुप्ती खाली पूर्वक मतलब, हाँ? गुप्ती पूर्वक मतलब गुप्ती पूर्वक मतलब कि बाहर में हर तरह से अपने कनेक्शन को काट लेना। पूरे कि अच्छा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, अभी जब हम बैठे हैं तो बस अपनी आत्मा के लिए बैठे हैं, गुप्ती पूर्वक, है ना? मन में कोई और विचार ना आए, बाहर में हम कोई और क्रिया ना करें, बस एक आसन में बैठे रहें और मन में विचार सिर्फ अपनी आत्मा का चले। ठीक है? थैंक यू। हुँ। चलिए जिनवानी स्तुति। कुछ कह रहे हैं रीटा जी? नहीं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक में।